दोस्तों, फिर से एक बार एक छोटी सी स्विंग ट्रेडिंग की प्रयास आप लोगों के साथ। वार का टाइम है, वैसे भी लॉन्ग व्यू मेरे लिए इस महीने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया, इससे पहले बताया भी है कि रीज़न क्या है। तो सब कुछ तो थम नहीं सकता, ट्रेडर है तो ट्रेड करने का एक इंटरेस्ट तो रहता ही है। तो बताना यह है कि आपको छोटे छोटे स्विंग कैसे पकड़ने हैं, और पकड़ने के लिए आपको स्टॉक का जो लिस्ट है वो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आपके पास नहीं है तो ट्रेड करना, कहीं पे भी ट्रेड करना बड़ा मुश्किल बात, बहुत ही मुश्किल है। हम आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 मूविंग एवरेज है। एक्चुअल इसमें एक ही मूविंग एवरेज है जो 20 ईए में है, और इसके 3 लाइन यहाँ दिख रहे हैं। एक हाई है ऊपर वाला, रेड कलर क्लोज है, और नीचे वाला जो है ब्लैक में वो है लो। और इसके साथ एक एडिशनल वेटेज मूविंग एवरेज रखा है डब्ल्यू में, ये 44 का है, जिसे इस ट्रेड के प्रोसेस में स्टॉप लॉस की तरह यूज़ किया जाएगा। जैसे इसमें एंट्री का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा है, जब भी स्टॉक 20 ईएमए के हाई के ऊपर चलना शुरू करेगा, अबव 20 ईएमए हाई, आपकी एंट्री बनेगी, और एसएल रहेगा 44 डब्ल्यूएमए। तो ये करीबन आपका 5% के आसपास आएगा। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये यहाँ से करीब करीब 4-5% का होता ही है। और इसके साथ आपको टारगेट क्या करना है, कम से कम 1:2। मतलब अगर ये 5% का है तो आपको टारगेट कम से कम 10% रखना है। देखिए यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, मतलब मिनिमम 1:2 पकड़ के चलिए, और अगर हो सके तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें एसएल वहीं रहेगा जहाँ इसकी डब्ल्यू ए में मूविंग एवरेज जहाँ होगा। जैसे यहाँ एंट्री बन रही है, आज बना, तो इसका एसएल यहाँ पर होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम और छोटी है, ऐसा मूवमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ये 3% के आसपास है, तो ये इसमें अच्छे अच्छे स्विंग बनते हैं। अब आपको स्कैनर के लिए कैसे यूज़ करना है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये एटलस है, ये एक स्कैनर है जो आपको इंडेक्स कौन से एडवांस चल रहे हैं वो बताएगा। इसमें 3 आरएसआई दिखाए गए हैं मंथली। मतलब आपको कोई भी मोमेंटम स्टॉक जो ढूंढना है तो कम से कम मंथली में आरएसआई 60 के ऊपर मिले तो वो क्या है, मोमेंटम में है स्टॉक। वीकली 60 के ऊपर है तो और भी बढ़िया है, और डेली में 60 के आसपास मिल जाए तो ट्रेड के लिए सही है। तो पहले तो आप यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स पहले देख लेंगे, क्योंकि आपको टॉप देखना है कि कौन से सेक्टर चल रहे हैं। अगर उस सेक्टर के स्टॉक मिले तो बढ़िया है, टेलविन अच्छा मिलेगा। जैसे आप देखें यहाँ मेटल है, फार्मा है, आज के दिन में ये इस तरीके से दिख रहा है। और आपको उसी तरीके से स्टॉक भी निफ्टी 500 के अंदर हो, या फ्यूचर में अगर ट्रेड करते तो फ्यूचर है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये जो जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसको सजाएं, और उसका आरएसआई इस तरीके से फिर से सेम मंथली 60 के ऊपर कोई मिल जाए। बेस्ट है कि आप वीकली में अगर अच्छा कोई मिल जाए, और डेली का 60 के आसपास मिले तो और बढ़िया है। जैसे ये देखिए वीडीएल है,
वीडियो हमने आप लोगों को शेयर ही किया। यहाँ देखिए वीडियो का ही चार्ट है। उसके बाद क्या था, हाँ यहाँ था टोरेंट फार्म। इसमें देखिए क्योंकि ये काफ़ी जोर भागता है और आपको पोजीशन उसी दिन बनाना होता है। जैसे कल बने थे, आज ये ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है। तो जैसे ही ये हाई के ऊपर चलना शुरू करेगा तो आपका ट्रेड बनता है और एसएल बनेगा। ये डब्ल्यू में जो है 44 इसके पास। तो देखिए इसमें अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें 1:2 के टारगेट लेके आप चल सकते हैं। इसका एक स्कैनर आप खुद भी बना सकते हैं। इसको देखिए, ठीक है। जब भी ये 20 EMA के हाई के ऊपर चलना शुरू करेगा तो यहाँ से ट्रेड बनेगा और ऊपर आप 2% मतलब 1:2 अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से कम लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम देखिए 2 दिन का मोमेंटम आपको मिलता है। और आप लोग अगर ट्रेडर है तो 2 दिन भी आप लोग नहीं रहते हैं, मुझे मालूम है। ये इसमें अच्छे अच्छे स्विंग आपको मिलेंगे इस ट्रेड में और बढ़िया ही काम करता है। और एक प्रोसेस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो है कोई भी स्टॉक जो ये वेटेड मूविंग एवरेज जो है 44, इसके ऊपर कोई स्टॉक है। सपोज कोई स्टॉक जो इसके ऊपर चलना शुरू कर रहा है, क्योंकि अगर आप RSI पकड़ेंगे तो आपको इस तरीके की पोजीशन कम मिलेंगे क्योंकि आसपास है। मगर कोई 44 से क्रॉस करके स्टॉक अगर चल रही हो, वैसा कोई अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। जैसे कोई मोमेंटम स्टॉक आपके हाथ लगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी एक डेली का मोमेंटम स्टॉक हाथ लगता है, तो आप जब उसको क्लिक करेंगे, ये 44 के ऊपर जब चला तो आपका यहाँ से ट्रेड अगर आप पकड़ते हैं, अब ये आप 20 में लगा लीजिए, 13 में लगा लीजिए। तो इस तरीके से अगर जब ये क्रॉस करके चलता है तो देखिए कैसा अच्छा मूव मिलता है। यहाँ एक और देख लीजिए। खैर ये तो मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ है, तो यहाँ स्प्लिट के साथ नहीं है। टीवीएस मोटर देख लेते हैं, नेशनल रेवेन्यू के तरफ देते रहते हैं। यहाँ देखिए इसके ऊपर जब चलना शुरू करेगा, मतलब जहाँ भी यहाँ से मूव शुरू होगी, तो जब ये 44 के ऊपर चला तो कम से कम देखिए 4-5 दिन का अच्छा मूव मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो लॉन्ग टर्म में सोच नहीं सकते, कम से कम इस महीने के लिए तो नहीं। क्योंकि सब जगह क्या हुआ, फ्यूल की वजह से बाकी चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट में खलबली मची रहेगी। आज प्लस कल माइनस। वैसे 11 तारीख से जुपिटर स्ट्रेट हो जाएगा, रेट्रो उसकी कट जाएगी तो थोड़ा सा मार्केट सुधरेगा। मगर वार की सिचुएशन में से क्या होता है कि इसमें भी मूवमेंट अच्छा नहीं रहता। मेरे ख्याल से आपको मुझे जो मैसेज देना था आप लोग समझ गए। इस तरीके का कोई भी आप स्कैनर यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि आपको प्राइमरी जो स्ट्रेंथ स्टॉक में होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड वाला नहीं। जहाँ भी ये क्रॉस करेगा, आप देखिए ये 44 के ऊपर चला तो ये कितना लंबा चला और ये स्टॉक कहाँ से चला, 141 से। शायद आप लोगों के पास भी ये चार्ट हम लोगों ने शेयर किया, सिर्फ ये प्रोसेस नहीं दिया हुआ था। हमने अशोक लीलैंड ने आपको कम से कम 4-5 महीने से दिया हुआ है कि कितने अच्छे से ये मूव किया है और ये देखिए कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है। तो करीब करीब
30-40% आप इसमें मूव आपको अच्छे से मिल जाती है अगर स्टॉक का स्टैंडर्ड जो मूवमेंट है वो अप मूव होना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम स्टॉक होगा तो आपको जरूर फायदा देगा। ठीक है, या तो आप हम लोगों के ग्रुप में ही इतने सारे स्टॉक दिए हुए हैं, उसी में घुमा फिरा के अपना ढूंढ सकते हैं। देखिए, जो मूव आती है तो वो 44 से नीचे जल्दी से नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।